आज प्रारंभ हो रहा है नया लेख का शीर्षक है मनन। और मनन की बातें हम लोग करते ही रहते हैं, इसलिए यह कोई ऐसा भाव विचार या शब्द नहीं है जिसके बारे में हमने कभी मनन न किया हो। मनन यानी जो मन में विचार उठते हैं, उन विचारों को सुनकर पढ़कर हमें जो थोड़ा बहुत अच्छा लगता है और जो अच्छे लगते हैं विचार, उन विचारों के ऊपर में मंथन करना, उन विचारों के ऊपर में विचार करना, ताकि वो हमें कुछ सार दे पाए, हम उनसे कुछ रस ग्रहण कर पाए। यही होता है मनन का उद्देश्य। और ये शीर्षक है, और देखें छोटा सा लेख है, क्या कह रहे हैं इसमें राजमन। शुरू करते हैं कि मनन साधक के जीवन का एक परम आवश्यक अंग है। मननशील प्रभु प्रेमी मनन के द्वारा हर समय प्रभु से जुड़ा रहता है। जैसे मखानी से मथने पर दूध का सार मक्खन स्वतः ही ऊपर तैरने लगता है, इसी प्रकार मननशील मन में संसार का सार, ईश्वर भक्ति का सार, गुरु शरणागति का सार, सत्य, प्रेम, ज्ञान, कोमलता, विनम्रता उभर कर स्वभाव में छाने लगती है। स्वभाव की शांति सहज ही उसे संसार के अन्य प्राणियों से ऊपर उठा देती है। इस पैराग्राफ का यही सार समझ में आ रहा है कि बिना मनन के प्रभु प्रेमी या सत्संग में लगने वाला या सत्संग का साधन अपनाने वाला जो साधक, वो यदि अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ना चाहता है तो बिना मनन के वो आगे बढ़ नहीं पाता है। तो मनन साधक के जीवन का एक परम आवश्यक साधन है। हम कहते हैं प्रेम और भाव हमको मिले हैं साधन के रूप में सदगुरु के द्वारा। बिल्कुल सही है, किंतु जब तक हम मनन नहीं करेंगे तब तक जो प्रेम और भाव है उसमें भी क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, यानी गुणात्मकता में उत्थान नहीं होता है। उसके लिए मनन बहुत आवश्यक है। तो साधक यदि हम अपने आप को मानते हैं, जिसको सत्संग सा साधन मिला है, प्रेम और भाव सा साधन मिला है, और उसे अपने जीवन की गुणात्मकता में सुधार चाहिए, सुधार ही नहीं, उसकी और ज्यादा गुणात्मकता बढ़े, उसमें तरक्की हो, उसके लिए मनन बहुत जरूरी है। तो जो मननशील होता है प्रभु का प्रेमी, तो एक मनन एक ऐसा सूत्र बन जाता है उस प्रभु से जुड़े रहने का। प्रभु की वाणी है, उसमें छिपा हुआ भाव है, और वो वाणी जो शब्द का रूप है, उन शब्दों के माध्यम से जब वो भाव की अनुभूति पाता है और जब उस पर मनन करता है, तो न जाने कितने ही और शब्द अपने आप आने लगते हैं, और जो सार उसने समझा वाणी का, उस सार को और पुष्ट करते हुए चले जाते हैं। और इस प्रकार वो प्रभु से जुड़ा रहता है अपने मनन के द्वारा। प्रभु का रूप क्या है?
बार बार हम बातें करते हैं, उसका सूक्ष्म रूप तो भाव ही है, प्रेम ही है। और यदि हम प्रभु प्रेमी हैं तो स्वाभाविक है हम उस भाव से जुड़े रहते हैं जब हम उस पर मनन करते हैं। और जैसे मथानी से मथने पर मक्खन ऊपर आ जाता है, जो सार है दूध का, उसी तरह मंथन मनन का ही रूप बनता है। यह एक स्थूल उदाहरण है कि मनन है क्या। मनन है मंथन का काम, मथने का काम। एक छोटा सा उदाहरण जैसे हम लेते हैं कि हमारे सामने एक वाणी आई, हमको थोड़ा सा भाव मिला उसमें सद्गुरु की कृपा से, और फिर हम उसका मंथन करने लगे मनन के द्वारा, तो और उसका हम सार ग्रहण करने लगते हैं, और वो जो उसका मक्खन रूप है वो स्वतः ही ऊपर तैरने लगता है। यानी उस भाव रूपी दुग्ध के अंदर उसका सार है मक्खन, और मक्खन की क्वालिटी अलग होती है और ज्यादा, और वो एक बार ऊपर आ जाता है तो फिर वो फिर से दोबारा उसमें घुलता नहीं है। यानी सार ग्रहण करने की सबसे सहज और सरल विधि है मनन। तो मनन मक्खन निकालने का काम करता है। तो जो मननशील व्यक्ति है, जिसके मन में हमेशा मनन की भावना रहती है, तो अपने आप ही छोटी छोटी बातों का, जो भी दिनचर्या में उसके सामने आती हैं, उन बातों का यानी संसार का, उसका सार समझ में आने लगता है। वो जिस भक्ति की राह पर चल रहा है, जिस प्रेम और भाव को अपनाकर आगे बढ़ रहा है, उसका सार समझ में आने लगता है। उसने जो अपने सद्गुरु की शरणागति ली है उसका, यानी जिस किसी भी बात पे वो ध्यान देता है, फोकस करता है, उस भाव को, विचार को पकड़ता है और फिर उस पर मनन करता है, तो वैसे ही अपने आप उसमें से प्रकट होता है जो सत्य, जिसकी खोज करने कहीं जाना नहीं पड़ता। मनन अपने आप ही उस सत्य को प्रकट कर देता है, उस ज्ञान को प्रकट कर देता है। और जैसे मक्खन कोमल होता है, वैसे ही अपने भीतर छिपी हुई कोमलता, विनम्रता मक्खन की तरह ही ऊपर आ जाती है, तैरने लगती है और उसके स्वभाव में प्रकट होने लगती है। अपने आप ही उसका नेचर जो है शांत होने लगता है। पहले छोटी छोटी बातों पे वो विचलित हो जाता था, चिंतित हो जाता था, परेशान हो जाता था, यहां तक कि भाव की अनुभूति भी उसे उद्वेलित करती रहती थी। कभी आंसू बहाने के लिए मजबूर करती थी, कभी खुशी से, आनंद से, प्रसन्नता से उछलने को मजबूर करती थी। किंतु जब उसने मंथन करना सीख लिया, मनन करना सीख लिया, तो वही भाव की अनुभूति अब उसे शांति प्रदान करती है। शांति है क्या अवस्था? न तो नीचे की ओर और न ऊपर की ओर। भाव में न तो उछलना है और न रोना है, ठहर जाना है। सार समझ लिया, शांत होके बैठ गए, तो वो उसकी यात्रा
भाव से स्वभाव की ओर जाती है और वो भाव ही धीरे धीरे उसका स्वभाव बन जाता है और उस भाव में शांति ही शांति सार रूप में उसे समझ में आने लगती है, बड़े सहज रूप से। और इस तरह वो दुनिया में रहते हुए भी अपने भावों से विचारों से दुनिया के ऊपर उठ जाता है, जैसे मक्खन छाछ में रहते हुए भी छाछ के ऊपर तैरता रहता है। आगे है सार। सार का आनंद तो सत्य प्रेमी ही लेते हैं। संसारी व्यक्ति तो छाछ ही बिलोते, छाछ ही पीते, अर्थात निस्सार संसारी भावों का चिंतन, उन्हीं की चर्चा, उन्हीं में रस उनके मानस को कठोर और आत्म केंद्रित बना देती है। मनन व्यवहार में पवित्रता लाता है। मनन पूर्वक किया हुआ व्यवहार इसी प्रकार है जिस प्रकार पानी को छानना। मननशील प्राणी सार असार दोनों ही प्रकार की बातें सुनता है, किंतु सारपूर्ण बातों को ग्रहण कर लेता है, असार को कूड़े की तरह बाहर छोड़ देता है। तो सार का आनंद तो सत्य प्रेमी ही लेते हैं। तो सार मिल भी गया तो उसका आनंद भी तो लेना होगा ना। नहीं तो सार मिल जाए उसके बावजूद भी आप अगर उसका आनंद नहीं उठा पाए तो क्या आप प्रभु प्रेमी हैं? क्या आप सत्य प्रेमी हैं? यही तो पहचान है कि जिस वाणी का सार हमको समझ में आ गया, जिस भाव को हम गहराई से अनुभव कर लिए सद्गुरु की कृपा से, तो उसका आनंद उठाना है। अपने आप मिलता है। और नहीं तो देखते हैं दुनिया में चारों ओर संसारी व्यक्ति क्या करते हैं, उनका ध्यान सिर्फ छाछ बिलोने में रहता है, यानी जिसमें कोई सार है ही नहीं। सार तो ले लिया प्रभु प्रेमी ने, सत्य प्रेमी ने आनंद उठा लिया उसका, मक्खन तो उसके पास है। और संसारी प्राणी क्या, उनको पता ही नहीं सार क्या होता है, बस वो छाछ ही बिलोते रहते हैं, छाछ ही पीते रहते हैं। यानी जो निस्सार, इनमें सार है नहीं, संसारी भावों में उन्हीं में खेलते हैं, उन्हीं का चिंतन करते हैं, उन्हीं का मनन करते हैं, उन्हीं की चर्चा करते हैं और दिन रात उन्हीं भाव विचारों में व्यतीत करते हैं। और ये तो ऐसा रस है कि जो कोमलता और विनम्रता तो बहुत दूर की बात है, उसके मानस को, मानस यानी अंतःकरण को, तो उनके अंतःकरण को एकदम कठोर बना देता है। कठोरता का कारण ही यही है। कठोर क्या है? पत्थर, यानी पृथ्वी से निकला हुआ, जमा हुआ मिट्टी के छोटे छोटे कण जब जम जाते हैं पत्थर बन जाते हैं। उसी तरह है, दुनिया में खेलता है, मिट्टी में खेलता है, इसलिए कठोरता आ जाती है उनके अंतःकरण में, उनके मानस में। और आत्म केंद्रित यानी स्वार्थी हो जाता है। यहाँ जो भाव है आत्म केंद्रित का, यानी स्वार्थी है वो, उसको कोई किसी की परवाह नहीं, बस अपना पेट भरना चाहिए, अपना घर भरना चाहिए। जो 5 कोटि के मानव बताए गए, उसमें जो तीसरी कोटि का मानव है वही कहलाएगा वो। यानी मानव होते हुए भी बस अपने ही बारे में सोचे, जबकि
यदि मनन में लगे ऐसा व्यक्ति, तो धीरे धीरे उसके जीवन में पवित्रता आए। तो मनन व्यवहार में पवित्रता लाता है, अपने आप आती है। जो धोखाधड़ी, दूसरे कितने पाखंड प्रपंचों में लगा रहता है दिन रात, और मनन करता नहीं उस पर कि किस प्रकार का जीवन में जी रहा हूं। यदि मनन करना शुरू करे, कुछ सोचे इसके बारे में, तो अपने आप ही उसके व्यवहार में पवित्रता आने लगती है। और जो मनन पूर्वक किया हुआ जो व्यवहार होता है, वो क्या है कि पानी पीने के पहले जैसे पानी को छाना जाता है। यानी भाई कोई भी विचार आया मेरे पास, पहले देखूं तो सही, मुझे उसे अपने भीतर लेना भी है कि नहीं लेना है। हाँ, लेना है तो तुमने मनन किया ना उस पर। छाना ना, जैसे पानी को छान के पीते हैं। और आजकल तो घरों घरों में लगे हुए हैं आरओ फिल्टर, वो तो बाहर के रूप में लग गए, किंतु क्या जो विचार बाहर से आ रहे हैं उनको हम आरओ फिल्टर की तरह पूरी तरह से प्योर करके भीतर लेते हैं? अभी हम इतने मननशील हुए नहीं हैं कि जो विचार आए और बिल्कुल उसको छान करके फिल्टर करके हम भीतर लें। जिस दिन हमारे मनन की प्रक्रिया हमारे सिस्टम में आ जाती है, जिस तरह हमारे घर में आरओ लग गया, बस अब कोई चिंता ही नहीं है किसी भी प्रकार की, कि जो जल आएगा वो बिल्कुल प्योर होगा, फिल्टर्ड होगा। वैसे ही जब एक बार मनन हमारे सिस्टम में आ जाता है, हमारे स्वभाव में आ जाता है, तो हमें चिंता नहीं करनी पड़ती। कुछ भी हो, कैसा भी हो, वो अपने आप ही हम उस पर विचार करने लगते हैं, और निरर्थक जो होता है उसको भीतर आने ही नहीं देते। तो जो पानी पिएगा वो छान कर पिएगा। तो दोनों तरह की बातें सुनता है मननशील प्राणी इस संसार में। कुछ बातें सार की होती हैं, कुछ असार की होती हैं। तो जो काम की बातें हैं बस वही ग्रहण करता है वो, और जो निरर्थक है उनको हटा देता है। और इतना ही नहीं, जब वो काम की बातें जो उसने समझी उनको भीतर लिया, उसके बाद भी कुछ रह जाता है, और उसको गुरुदेव ने बताया, वो है चिंतन। यानी मनन की हुई बातों पे फिर चिंतन होता है, और एक बार चिंतन हो गया तो गहराई में चला गया, और बाकी जो रह गया वो भी उसके लिए निरर्थक हो जाता है। तो सारपूर्ण बातें ग्रहण करते करते वो अपने जीवन को कुछ इस तरह बना लेता है कि उसके अंदर पूरी तरह शुद्धता है, पवित्रता है। और जो निरर्थक बातें हैं, जो असार है, उसको बाहर ही छोड़ देता है या उठाकर फेंक देता है। कुछ भी कहें, क्या कूड़ा हमने जो इकट्ठा किया कोने में, हम क्या घर में ही छोड़ देंगे उसको? नहीं, उसको डस्टबिन में डालकर जो म्युनिसिपैलिटी वाला है उसकी गाड़ी में रवाना करेंगे। तो ये तो बहुत सिंपल है, एक बाहर का उदाहरण। क्या भीतर में हम इस तरह कर पाते हैं विचारों के साथ? बस इसी पे मनन करना है हमको, कि क्या हम वो जीवन जी रहे हैं एक मननशील व्यक्ति का। तब मालूम पड़ेगा कि हाँ भाई, मननशील व्यक्ति तो सब तरह की बातें आती है उसके कान में, और जब अभ्यास हो जाता है तो कान में भीतर प्रवेश तो बाद में करती है, दरवाजे पे दस्तक देने से ही समझ में आ जाता है कि ये किस तरह की बातें हैं। आजकल तो दस्तक नहीं देता कोई, डोरबेल लगी हुई है तो घंटी बजाने की स्टाइल से समझ में आ जाता है कि कौन आया है दरवाजे पर। वैसे ही है, दस्तक देते हैं विचार, पता लग जाता है कैसे विचार हैं। तो निरर्थक को आने ही नहीं देता, और जो आ भी गया तो बस वहीं पे छानबीन करके
किनारे करता है और फिर वापस विदा कर देता है। आगे है, मनन ही मुनि बनाता है। मनन ही ऋषियों का आधार है। बाहर का ज्ञान, पुस्तकों का ज्ञान, वेद शास्त्र, गीता रामायण, भक्तों के पद मनन के द्वारा ही मन में रस घोलते हैं। मनन के अभाव में पाठ करना या पद गाना तोते की तरह रटना है। संत की प्रेरणा से मनन का स्वभाव बनता है तो शास्त्रों के उपवन में भी विहार कर मन मधुमक्खी की तरह मधु ही ग्रहण करता है। तो कोई जंगलों में जाने से मुनि नहीं बनता है, मनन करने से बनता है। और वो कैसे होता है? मौन रहकर। क्योंकि वाणी में समझाया गुरुदेव ने कि मौन मन मुनि, जो मौन मन होता है वही मुनि होता है। तो मौन रहेगा ठीक है, किंतु भीतर तो कुछ न कुछ आएगा ना। तो एक भाव जो मन को भाया, हृदय में मौन समाया, ये भजन की पंक्ति है। तो जो भाव मन को भाया तो हृदय में मौन तो समा गया। तब क्या करना उसको? बाहर के पट ढक के अंतर घट राम रमाया। अब उसका सार ग्रहण करें। हर चीज में राम रमा हुआ है, कण कण में भगवान है, छोटे छोटे विचारों में भी है। तो हम जो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, कुछ भी है, उसको मौन होकर, शांत होकर जब तक हम मनन नहीं करेंगे तो हमारा मन जो है वो मुनि नहीं बनता। तो मनन ही मुनि बनाता है और मनन ही ऋषियों का आधार है। तो जो ऋषि मुनियों ने जो कुछ भी अपने अनुभव के द्वारा पुस्तकों में वर्णन किया है, जो भी ज्ञान उनका है, यदि हमें उससे लाभ उठाना है तो उससे मनन करना होगा। उसी तरह बाहर जो कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं, जो भी हमें अनुभव मिले हैं, बचपन से लेके 55 तक, अब तक या इसके बाद भी न जाने कितने अनुभव हमें मिले हैं, किंतु हम उन अनुभवों से सार ग्रहण नहीं करते। और यदि सार ग्रहण करते हैं तो अवश्य ही हमें अपने जीवन में पता लगता है कि हमारा मन जो है मननशील हो गया है और हमें उसका लाभ मिल रहा है। अन्यथा अनुभव मिल जाते हैं, हम उन्हें काम में नहीं लेते हैं और बार बार उसी तरह छले जाते हैं, ठगे जाते हैं और उसी तरह सारा जीवन हमारा बीत जाता है। तो मनन कितना आवश्यक है। अनुभव सबको मिलते हैं किसी न किसी रूप में, स्थूल के भी मिलते हैं, सूक्ष्म के भी मिलते हैं। स्थूल के अनुभव मिलते हैं बाहर से, और जब हम उस पर मनन करते हैं तो हमें ज्ञान होता है, हमारी नॉलेज बढ़ती है, ऐसा नहीं है। और फिर पुस्तकों से भी हमें मिलता है बहुत कुछ, हमारा ज्ञान बढ़ता है। तो ये सब जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, चाहे गीता है, रामायण है, भागवत है, वेद शास्त्र है, उपनिषद है, ये जितने भी हैं, वो जब तक मनन नहीं करेंगे उस पर, तब तक मन में रस कैसे घुलेगा। भक्तों ने तो कितने भजन लिख दिए, कितने ही पद गाए और कितने ही लिख दिए। तो मनन क्या करता है? मनन हमें उसका सार ग्रहण करने की प्रेरणा देता है, और जब हम सार ग्रहण करेंगे तो अपने आप रस घुलता है, और वो जो रस है वो हमें जोड़ता है। ये एक पहचान है कि जब हम मीरा का भजन गा रहे हैं और यदि हम उस पे मनन करते हुए पहले दोबारा गा रहे हैं तो उसके भाव से हम जुड़ते हैं। और बहुत बार तो ऐसा प्रतीत होने लगता है कि जैसे हम ही मीरा हो गए,
भीतर से पूरी तरह, तो मीरा के भाव से ओतप्रोत हो जाते हैं। यह विशेषता है उस रस घुलने की और मनन करने की। तो बिना मनन के मन में रस नहीं घुलता है। अन्यथा आप कुछ भजन गा रहे हैं, पद गा रहे हैं, तो वो तो ऐसा ही हो गया, आपने कुछ रट लिया, याद कर लिया और सुना रहे हैं। और कुछ होते हैं जो थोड़ा संगीत जानते हैं, गीत जानते हैं, वो शब्दों के साथ कुछ हेरा फेरी कर देते हैं और कुछ उसमें संगीत डाल देंगे। क्या होगा? उससे कुछ होना है? सुना है भजन मीरा का, बहुत अच्छा लगा, गाएंगे। संगीत गौण हो जाता है, भाव प्रधान हो जाता है। तो जो भी पद हैं, भजन हैं, उनकी विशेषता क्या होती है? जो कई बार चर्चा में आया है कि भजन का क्या रूप बनता है। 3 चीजें होती हैं भजन में। एक, काव्यात्मकता होती है, क्योंकि कविता के रूप में लिखा जाता है भजन। दूसरा, संगीत होता है, क्योंकि गाया जाता है। किंतु दोनों से ज्यादा महत्वपूर्ण है भाव। बिना भाव के शब्द यानी काव्य और संगीत दोनों फीके पड़ जाते हैं। तो बहुत से लोग उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, शब्दों पर, संगीत पर, किंतु भाव नहीं है, रस नहीं है। बस आपने याद कर लिया और गा दिया उसको, तो वो तोते की तरह रटना है और कुछ नहीं है। वो आपके कंठस्थ हो सकता है, वो आपके हृदयस्थ नहीं है। कंठस्थ मतलब कंठ में स्थित है, हृदयस्थ मतलब हृदय में स्थित है। भाव कंठ में नहीं होता है, भाव हृदय में होता है। और वो जब मनन करने के बाद आगे पहुंचता है तो हृदय में पहुंचता है। तो इस तरह मनन के अभाव में कुछ भी पाठ करना या पद गाना कुछ नहीं, तोते की तरह रटने के बराबर है ये। तो यदि संत की प्रेरणा होती है, उसकी कृपा होती है और मनन का हमारा नेचर बन जाता है, स्वभाव, और हम उस पर आगे बढ़ते रहते हैं, तो फिर ऐसा है कि हमको कुछ ज्यादा विचार करना नहीं पड़ता है। अब यहां शास्त्रों की उपमा दी गई है उपवन से। तो शास्त्र जैसे उपवन है, यदि हम शास्त्रों का भी अध्ययन कर रहे हैं तो जैसे उपवन में विहार कर रहे हैं। और हमारा मन क्या कर रहा है? जैसे मधुमक्खी फूलों पे जाती है और उसका रसपान करती है, मधु ही ग्रहण करती है। वैसे ही चाहे कोई भी ग्रंथ पढ़ो, कोई भी गीता, भागवत, रामायण पढ़ो, हम यदि मनन कर सकते हैं तो हम उसका सार ही ग्रहण करेंगे, मधुमक्खी की तरह। तो यह एक उदाहरण है समझने के लिए कि जिसको मनन का स्वभाव बन जाता है, जो मननशील हो जाता है, वो हर स्थान पर कुछ न कुछ सार ग्रहण कर ही लेता है। चाहे वो वेद शास्त्र है, कोई पुस्तक है, कोई यहाँ तक कि बाहरी ज्ञान है, बाहर की चीजों में भी बहुत कुछ सार ग्रहण कर लेता है। आगे है, मनन के अभाव में किया हुआ श्रवण आत्मसात नहीं होता। श्रवण परोसा हुआ थाल है, मनन उसको ग्रहण करना। मनन से सुने हुए का रस बनता है तो वह स्मृति में भी समाया रहता है, अन्यथा भूल में पड़ व्यर्थ हो जाता है। सुनते हैं, कली की विकलता ही उसे खिलाएगी। मनन के अभाव में विकलता कैसे जागेगी? मनन ही तो पाने की लगन लगाएगा, जीव की सोई हुई भावना को आलोकित करेगा, वह उसे विकलता देकर खिलने की प्रक्रिया में डालेगा। वे यही कह रहे हैं कि जब तक मनन नहीं करोगे तो जो सुना हुआ है वो कोई काम का नहीं है।
श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ये 3 बताए गए हैं सोपान। तो सुना तो, किंतु मनन नहीं किया। तो यदि कुछ भी सुना तो मनन करना ऐसा है, उदाहरण लिया कि थाली में परोस दिया आपको भोजन, तो क्या होगा? खाली भोजन को देखने से हो जाएगा? उसको तो ग्रहण करना होगा ना। वैसे ही सुन तो लिया, परोसा हुआ थाल है वो, अब ग्रहण करना है तो उस पर मनन करना पड़ता है। और जब मनन करता है, जैसे भोजन को ग्रहण करता है, तब जाकर वो जो भोजन हमने किया उसका रस बनता है। तो मनन से सुने हुए का रस बनता है। जो सुना उसमें हमको जो भी रस मिला वो हम उस पर मनन करने लगते हैं, तब मिलता है। और धीरे धीरे वो हमारी यादों में समा जाता है, अपने आप याद आता है। जरूरी नहीं है कि हमें उसे याद करना पड़ता है। जो याद करना पड़ता है वो तो तोते की तरह रटना है, वो कंठस्थ करना है, वो कंठ तक रहता है। किंतु जो स्मृति में समा जाता है, यादों में समा जाता है, उसको याद करना नहीं पड़ता, वो अपने आप याद आता है जब कभी भी उसकी आवश्यकता होती है। क्योंकि अक्सर यह सुना जाता है कि भाई हम सुनते तो बहुत कुछ है और रस भी मिलता, अच्छा भी लगता है, किंतु याद नहीं रहता। याद के ऊपर दिमाग लगाना भी नहीं चाहिए, वो अपने आप पहुंच जाता है यादों में, बशर्ते हमने उस पे मनन किया है और हमें उसमें रस मिला है। यदि रस मिला है मनन के द्वारा तो वो अपने आप ही हमारी स्मृति में समा जाता है। और यदि मनन नहीं किया, सिर्फ सुने हुए तक रह गया, और यहां सुनने का मतलब यह नहीं है कि कानों से सुना हुआ, बहुत बार हम पढ़ते भी हैं, वो भी, उस पर भी मनन करना होता है। कुछ भी जो आ रहा है बाहर से, चाहे वो ध्वनि के रूप में आ रहा है कानों से, चाहे वो दृश्य के रूप में आ रहा है आंखों में, कुछ भी है, उस पर जब तक मनन नहीं करते तब तक उसका रस नहीं बनता और वो आगे नहीं बढ़ता। तो जब मनन करेंगे तब अपने आप ही वो स्मृति में पहुंच जाता है, और नहीं तो फिर हम भूल जाते हैं, भूल में पड़ जाता है। कितना भी याद कर लो, नहीं करो, याद करो, सुना था, रस भी मिला था, अच्छा भी लगा था, तो कहां है वो? है नहीं ना, अब ढूंढते हैं उसको, चलो। और फिर व्याकुलता होने लगती है। वो जो व्याकुलता आती है भीतर, वो विकलता जो आती है, वही विकलता उसको खिलाती है। जो कहा गुरुदेव ने कि कली की विकलता ही उसे खिलाएगी। किंतु यदि मनन नहीं है, यदि रस नहीं मिला, तो विकलता कहां से आएगी? चला तो गया स्मृति में, याद नहीं आ रहा, विकलता हो रही है, क्या है, खोजें जरा उसको, कहां गया कहां गया। वो विकलता जागती है, और बहुत बार शब्द याद नहीं होते, भाव की अनुभूति याद होती है, और उस अनुभूति को फिर से हम पकड़ने चलते हैं तो कहां से कहां पहुंच जाते हैं। इतनी व्याकुलता होती है कि बस देने वाला देने को मजबूर हो जाता है। किंतु यदि मनन का ही अभाव हो तो विकलता कैसे जागेगी? यह मनन ही तो है जो पाने की लगन लगाता है, और हमारे भीतर जो भी सोई हुई भावना है उसको जगाता है ये मनन। और मनन करें, और आगे बढ़ें, खूब विकलता आती है, खूब खोजें, खूब और आगे जाए, तब जाकर के मालूम पड़ता है कि हाँ भाई, हम खिलने की प्रक्रिया में पहुंच गए हैं। धीरे धीरे
कली खिल रही है, हृदय की कली विकसित हो रही है, क्योंकि अब उसे रस मिल रहा है, वो रस जो मनन के द्वारा आता है। आगे है, मनन की मथानी से मथा हुआ श्रवण ही सार खोजता, निस्सार को छोड़ता और निधिध्यासन की अवस्था तक पहुंचाता है। मनन मानव स्वाभाविक ही करता है दुनियादारी की बातों का, निरर्थक बातों का, निरर्थक और मन में किसी के प्रति आसक्ति का, और वही उसकी रग रग में रच पच जाता है। मनन की धारा यदि अध्यात्म की ओर मुड़ जाए तो वही साधक का स्वभाव बन उसे साध्य के भाव में ही मगन, साध्य के ध्यान में ही लीन कर देती है। तो जो सार है मनन की मथानी से मथा हुआ, जो सार, वो कैसे आया? श्रवण के बाद मनन, तो फिर वो और सार खोजेगा। यानी अब मनन जो है उसका स्वभाव बन गया, वो मन जो है मननशील बन गया, वो सार ही खोजता है। जब भी श्रवण करता है उसमें सार खोजता है, और जो निस्सार उसको दिखता है उसको छोड़ता हुआ चला जाता है। तो कहाँ जाता है वो? निधिध्यासन की अवस्था तक। निधिध्यासन का एक रूप होता है कि आपकी मनन जो है वो उस प्रक्रिया में निरंतरता आ गई। अब आपको मनन के लिए कोई बाहरी आधार की आवश्यकता नहीं है कि कुछ सुनेंगे तब मनन होगा। अनवरत मनन चलता रहता है, और वो जो मनन चलता है वो आपको प्रेरित करता है। जो निधिध्यासन का दूसरा रूप है वो है कि नित्य ही आप उसको अपने जीवन में धारण करते हैं। कितना कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, वो तो भौतिक अवस्थाओं पर निर्भर करेगा, किंतु सूक्ष्म में क्योंकि आपको उस मनन का सार मिल गया, उसका रस मिल गया, तो आपके भीतर तो रहता ही रहता है, और आपको निधिध्यासन की अवस्था तक पहुंचाता है, जहां पर मनन जो है वो निरंतर चलता ही रहता है। और इस तरह मनन मानव का स्वाभाविक ही होता रहता है। किंतु साधारण मानव क्या करता है? करता है वो भी मनन, क्योंकि वो तो मन का खेल है, मन की आदत है मनन करना। किस पे मनन करना? जो उसे अच्छा लगता है। किंतु दुनिया वालों को क्या अच्छा लगता है? दुनियादारी की बातें अच्छी लगती हैं। तो कोई ऐसा न समझे कि दुनिया वाले मनन नहीं करते हैं। जो घर संसार में उलझे हुए हैं, दुनियादारी में लगे हुए हैं, वो भी मनन करते हैं, किंतु वो मनन किसका करते हैं? दुनियादारी की बातों का करते हैं, निरर्थक बातों का, जिनका कोई सार नहीं है। और निरर्थक मन में किसी प्रकार की आसक्ति है उसका मनन करते हैं। और वही सब निरर्थक बातें जिनमें वो आसक्त है, यानी जो भोग विलास की वस्तुएं हैं उन्हीं में, भौतिकता में, उसी में, उसके रग रग में वही सब रचा पचा हुआ है, और वही रच पच जाता है उसकी रग रग में। वो जिसके प्रति आसक्ति होती है, आसक्ति क्या है? भोग का रूप है, वस्तुओं का उपभोग करता है। जिस किसी भी चीज का भोग करता है, भोग में लिप्त रहता है, उसके प्रति आसक्ति होती है, और वही उसका जीवन होता है। उसकी रग रग में वही रच पच जाता है, यानी वही उसका जीवन बन जाता है। तो ऐसा नहीं है, मनन से उसका परिचय नहीं है। आवश्यकता क्या है? आवश्यकता है कि मनन की उस धारा को अध्यात्म की ओर मोड़ दिया जाए। तो यदि वो मनन की धारा अध्यात्म की ओर मुड़ जाए, अभी किधर है? अभी भौतिकता की ओर है। अब आध्यात्मिकता की ओर यदि आ जाए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको तो आदत है पहले से ही।
पहले से ही वो उसका स्वभाव बना हुआ है मनन करने का, बस मोड़ने की आवश्यकता है। और वो उसका स्वभाव बन जाए तो फिर क्या उसे चाहिए, वो साध्य के भाव में ही मगन रहेगा जो उसका साध्य है। साध्य क्या है? एक ही है। साध्य है अपने आप को जानना, वो जो भीतर है हमारे सत्य स्वरूप, वहां तक पहुंचना। जितना भी भाव मिल रहा है हमें सत्य का, उसमें मगन रहें और मगन रहते हुए आगे बढ़ें तो हमें समझ में आएगा कि हमें मनन का कितना लाभ हो रहा है। जो मनन करता है वही मगन रह पाता है। और फिर उसी के लिए जो साध्य का ध्यान है, यानी अब ध्यान लगाना नहीं पड़ेगा क्योंकि उसको रस मिलने लग गया मनन में, वो उसी रस में निमग्न रहता है, उसी के ध्यान में हमेशा लीन रहता है। ये अवस्था बन जाती है जब हमारे, क्या कहें उसको, सिस्टम में, हमारे रग रग में वही रस पच जाता है, वो रस पहुंच जाता है। वो रस जो मनन दे रहा है कहां पहुंच गया कुछ मालूम नहीं पड़ता, किंतु अपने आप प्रकट होता है जब उसकी आवश्यकता पड़ती है। और यह विशेषता है मनन की। तो ये लेख यहीं संपूर्ण होता है।